नमस्कार बच्चों, जो हमारा छठा लेसन चल रहा था जिसके अंदर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे थे, एक प्रकार हमने कर लिया था। आज हम दूसरा प्रकार करने जा रहे हैं जिसका नाम है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण आपकी किताब के अंदर, इसके अंदर कुल 5 प्रकार के उद्योग बताए गए हैं। 5 प्रकार के उद्योग। सिंपल सा वर्गीकरण है, कोई मुश्किल नहीं है, जैसा नाम है उसी प्रकार का वर्गीकरण है। तो शुरू करते हैं आज का वर्गीकरण। तो देखिए, पहला जो है वो है कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित उद्योग। बस 1 या 2 लाइन के अंदर मैं ये वर्गीकरण है ये समाप्त करूंगा। जो 5 जो आपके टाइप है, देखिए कृषि पर आधारित जो उद्योग है इनकी क्या खास बात होती है। तो इस प्रकार के जो उद्योग है, इस प्रकार के उद्योग जिनको कच्चा पदार्थ कृषि क्षेत्र या खेतों से प्राप्त होता है, खेतों से प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कृषि क्षेत्र या खेतों से, दोनों एक ही बात है। तो ये जो उद्योग जो लगाए जाते हैं, उन उद्योगों के लिए जो कच्चा जो पदार्थ जो सामग्री इन उद्योगों को जो मिलती है वो कहां से प्राप्त होती है? कृषि से होती है या फिर खेतों से। एक ही बात है, खेतों के अंदर ही कृषि करते हैं, यानी कि कृषि से यहां पर कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से हम ज्यादा समझेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे हमें चीनी उद्योग लगाना है, चीनी उद्योग लगाना है, तो इसके लिए हमें जो कच्चा जो पदार्थ चाहिए वो कौन सा होगा? गन्ना होगा। और यह गन्ना हमें कहां से प्राप्त होता है? खेतों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे तेल उद्योग लगा रहे हैं, तेल उद्योग के लिए हमें क्या चाहिए? सरसों चाहिए। तो ये जो सरसों है ये हमें कहां से प्राप्त होती है? खेतों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से और उद्योग आप ले सकते हैं, जैसे सूती वस्त्र हो गया, सूती वस्त्र उद्योग। तो इसके लिए हमें कच्चा पदार्थ जो चाहिए वो कपास चाहिए, और ये कपास हमें कहां से प्राप्त होती है? खेतों से प्राप्त होती है। इस प्रकार के उद्योगों के आप जहां पर खेत के अंदर रहते हैं, जो भी आप फसल उगाते हैं, उस प्रकार के उद्योग का आप एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं। अपने पास से भी, कोई जरूरी नहीं है भी मैंने जो आपको बताया वही आप एग्जाम्पल दें, नहीं, अपने पास से भी आप दे सकते हैं। तो ये आपका पहला टाइप हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा जो टाइप है खनिजों पर आधारित उद्योग, आधारित उद्योग। देखिए ये जो उद्योग है, इन उद्योगों के लिए जो कच्चा जो पदार्थ जो प्राप्त होता है, इन उद्योगों को कच्चा पदार्थ खनिज के रूप में इन उद्योगों को कच्चा पदार्थ खनिज के रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए खनिज जो है वो खनिज कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज,
और एक अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज। अब देखिए हम यहां पर धात्विक खनिज का भी एग्जाम्पल लेंगे, अधात्विक खनिज का भी यहां पर एग्जाम्पल लेंगे भी किस प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। और थोड़ा सा यहीं पर मैं बता देता हूं, ये जो आपका अधात्विक और धात्विक जो खनिज है इसके वर्गीकरण के बारे में देखिए। ये जो धात्विक आपका जो खनिज है इसको आगे पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है, लो खनिज और दूसरा एलो खनिज, एलो खनिज। देखिए किस प्रकार से धात्विक खनिज को पुनः दो भागों में किस प्रकार से, लो धात्विक खनिज हो गया, एलो धात्विक खनिज हो गया। कहने का अभिप्राय क्या है, जिसके अंदर ऐसा धात्विक खनिज जिसके अंदर लोहे के अंश हमें मिलते हो तो उसे हम लो खनिज कहेंगे, और जिसके अंदर लोहे के अंश नहीं मिलते हो उसे हम एलो धात्विक खनिज कहेंगे। अब एक एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। पहला जो देखिए एग्जाम्पल, लो धात्विक खनिज। तो इसके अंदर जो उद्योगों को कच्चा जो पदार्थ होता है वो किस रूप में होता है, लो अयस्क है, लो अयस्क है। और जो उद्योग जो लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है, लो इस्पात का, लो इस्पात उद्योग। तो लो इस्पात उद्योग को जो कच्चा पदार्थ चाहिए वो कौन सा चाहिए, लो अयस्क। और ये जो लो अयस्क है ये कौन सा धात्विक खनिज है, लो धात्विक खनिज है। ठीक है, पहला हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे, एलो धात्विक खनिज, जिसके अंदर लोहे के अंश हमें प्राप्त नहीं होते। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल जो आएगा किस प्रकार के उद्योग आएंगे, जैसे तांबा उद्योग हो गया, इसके अलावा एल्यूमिनियम उद्योग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उद्योग आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, आपके एलो धात्विक खनिज के अंदर आएंगे। इसी प्रकार ये तो हो गए दोनों जो टाइप है किसके, धात्विक खनिज के, धात्विक है खनिज के। अब हम इसी के अंदर दूसरा टाइप करने जा रहे हैं जिसका जो नाम है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का क्या मतलब है भी, जिसके अंदर धातु नहीं होती, जिसको हम पीटने के ऊपर वो टूट जाती है। इस प्रकार से अगर इनको हम पीटेंगे तो ये धातु क्या हो जाएगी, यानी कि लंबी बढ़ती जाएगी, यानी कि इसका फैलाव होता जाएगा, लेकिन इसका फैलाव नहीं होगा, ये टूट जाएगी पीटने के ऊपर। इस प्रकार से अधात्विक खनिज जिसके अंदर धातु के अंश नहीं प्राप्त होते, तो इसके अंदर जो उद्योग लगाए जाते हैं वो जैसे अपने हो गया चूना पत्थर उद्योग, इसके अलावा संगमरमर उद्योग, मरमर उद्योग। तो इस प्रकार के जो उद्योग है वो किसके अंदर आते हैं, आपके अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं। तो ये हमारा दूसरा वर्गीकरण था कच्चे माल के ऊपर आधारित। इसके अंदर दूसरा टाइप हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की। तीसरा जो टाइप है वन पर आधारित उद्योग। भी वनों के ऊपर जो आधारित जो उद्योग है वो किस प्रकार के, तो देखिए, तो इसके अंदर जो उद्योग जो विकसित किए जाते हैं उनको जो कच्चा जो पदार्थ प्राप्त होता है, कच्चा पदार्थ वनों से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है।
जैसे फर्नीचर उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग। अब ये जो उद्योग जैसे लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, और ये लकड़ी हमें कहां से प्राप्त होगी? वनों से प्राप्त होगी। इसी प्रकार कागज उद्योग हो गया, कागज उद्योग, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है? जिसके अंदर है वनों से जो प्राप्त जो उत्पाद का प्रयोग किया जाता है वो जो उद्योग है। आपके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का उद्योग आ रहा है तो आप इस उद्योग के अंदर वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। होना किससे चाहिए? वनों से होना चाहिए। वनों का मतलब क्या हो गया? यहां पर वनस्पति हो गई, और वनस्पति से हमें क्या प्राप्त होती है? जैसे फल भी प्राप्त होते हैं, इसके अलावा लकड़ियां भी प्राप्त होती है। यानी कि जिस उद्योग के अंदर वन का प्रयोग किया जाता है वो सारे के सारे वनों के उद्योग माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चौथा जो वर्गीकरण, पशु पर आधारित उद्योग, पशु पर आधारित उद्योग। देखिए इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं, इस प्रकार के उद्योग जिनको कच्चा पदार्थ पशुओं से प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। पशुओं से प्राप्त होता है तो इसके अंदर किस प्रकार के उद्योग आएंगे? देखिए जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग। अब चमड़ा उद्योग हो गया तो चमड़ा हमें किससे प्राप्त होगा? पशुओं से प्राप्त होगा। चाहे वो गाय है, चाहे वो बैल है, चाहे भेड़ है, चाहे वो बकरी है, चाहे ऊंट है, कोई भी पशु जिससे हमें चमड़े की प्राप्ति होती हो। इसके अलावा जैसे ऊन उद्योग हो गया, ऊन उद्योग, तो ऊन उद्योग हमें किससे प्राप्त होता है? भेड़ बकरियों से, और भेड़ बकरी किसके अंदर आती है? पशुओं के अंदर ही आती है। इसके अलावा और हम बात करें हाथी दांत उद्योग, हाथी दांत उद्योग, ठीक है। यानी कि ये जो दांत है ये किससे प्राप्त होता है? हमें हाथियों से प्राप्त होता है, और हाथी किसके अंदर आते हैं? पशुओं की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार के जो उद्योग है वो किसके ऊपर आधारित है? पशुओं के ऊपर आधारित है। और ये जो सारे के सारे जो उद्योग है इनको जो कच्चा पदार्थ है वो पशुओं से ही प्राप्त होता है। और ये जो कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग है इनका लास्ट जो वर्गीकरण है वो अब हम करने जा रहे हैं। ये 4 नंबर था पशुओं का जो वर्गीकरण था, अब हम 5वां करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन पर आधारित, रसायन पर आधारित उद्योग। ये 5वां हो गया। इस प्रकार के जो उद्योग हैं, इस प्रकार के उद्योगों को कच्चा पदार्थ है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, होता है। यानी कि इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं तो इनके अंदर जो कच्चा जो हमें पदार्थ मिलता है वो किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग। तो इस उद्योग के लिए जो हमें कच्चा जो पदार्थ चाहिए वो कौन सा चाहिए? खनिज तेल चाहिए। कौन सा? खनिज तेल, खनिज तेल। और खनिज तेल का मतलब यानी कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है, ये चाहिए। तो ये हमें किससे प्राप्त होता है? कच्चे पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। और किस रूप में? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार के जो उद्योग आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, आपके रसायन पर आधारित उद्योग आएंगे। तो ये जो हमारा वर्गीकरण था कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण था। एक वर्गीकरण और है जिसको हम कर लेते हैं, सिर्फ 2 या 4 मिनट का वो वर्गीकरण रहेगा। सिर्फ उसको समझना है, कोई वैसे रटने वाली बात है नहीं उसके अंदर। देखिए स्वामित्व पर आधारित उद्योग, ये जो स्वामित्व पर आधारित जो उद्योग है ये कितने प्रकार के हैं, आपके 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के उद्योग है, स्वामित्व पर आधारित 3 प्रकार के उद्योग है। पहला जो उद्योग है वो है सार्वजनिक, ठीक है, उद्योग। तीनों इकट्ठे लिख रहा हूं, सार्वजनिक उद्योग। दूसरा निजी उद्योग, तीसरा संयुक्त उद्योग। तीसरा संयुक्त उद्योग। देखिए सीधे बस एक लाइन के अंदर ही बताऊंगा। सार्वजनिक जो उद्योग होते हैं ये उद्योगों के ऊपर जो अधिकार होता है, यानी कि ये जो उद्योगों का वर्गीकरण है ये किसके अधीन होते हैं, ये सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के अधीन, ठीक है। और इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ये सार्वजनिक उद्योग, ये किस अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर इस प्रकार के उद्योग होते हैं। अब देखिए दूसरा निजी उद्योग, ये जो निजी जो उद्योग होते हैं इनके ऊपर जो अधिकार जो होता है, अधिकार, निजी का मतलब सीधा ही समझ रहे हैं, निजी का मतलब अपना उद्योग, यानी कि अधिकार किसका होगा, अपना होगा, या फिर अपने संगठन का होगा, ठीक है। या तो अपना अधिकार होगा या फिर अपने संगठन का। अब अपना का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत हो गया, यानी कि व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिगत संगठन का इनके ऊपर अधिकार होता है। और इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उन देशों के अंदर ज्यादा विकसित होते हैं जिनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो। क्या हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हो गए। तीसरा देखिए, तीसरे के अंदर क्या होते हैं, संयुक्त का नाम आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो संयुक्त उद्योग जो होते हैं ये संयुक्त उपक्रम होते हैं, यानी कि जिसके अंदर है जिसमें सरकार व व्यक्तियों के बीच की भागीदारी, ठीक। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनके अंदर व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर क्या करते हैं, संयुक्त उद्योग को जन्म देते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या आता है, इस प्रकार के उद्योगों के अंदर जिनकी भागीदारी होती है वो सरकार की भी होती है और व्यक्तियों की भी होती है। अब यहां पर अनुपात होता है किस प्रकार से, जैसे सरकार ने ज्यादा पैसे लगाए तो उसका 70% उसके अंदर हिस्सा होगा, व्यक्तियों ने कम हिस्सा लगाया तो उनका 30% हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो संयुक्त उद्योग होते हैं। इसके अलावा सरकार व कंपनियों के बीच के अंदर भी होता है, यानी कि जो कंपनियां जो होती है, जैसे कहीं से खनिज तेल निकालना है तो कंपनियों को हिस्सेदारी दे देती है, उसके अंदर सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो संयुक्त उद्योग माने जाते हैं, जिनके अंदर सरकार या व्यक्तियों या सरकार या कंपनियों के बीच के अंदर एक मसौदा तैयार किया जाता है। तो आपको मैंने दोनों प्रकार के वर्गीकरण करवा दिए, कच्चे माल के ऊपर भी आधारित है और स्वामित्व के आधार के ऊपर भी उद्योगों का वर्गीकरण करवा दिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इतना ही रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।